आज बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ममता दीदी की बंगाल से विदाई की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। बंगाल की चुनावी रैलियों में आजकल बीजेपी और टीएमसी का खूब खेला हो रहा है और हर रैली के दौरान खेला होबे शब्द खूब सुनाई दे रहा है। खेला होबे, बीजेपी बोले महिला के उत्थान होबे। तृणमूल कांग्रेस की रैलियों में शुरू हुआ खेला होबे पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। पहले सीएम योगी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता दीदी के खेला होबे पर जमकर तंज कस रहे हैं। दीदी बोले खेला होबे। पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी की फुल फॉर्म भी बता दी। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। पीएम मोदी यहीं चुप नहीं हुए, उन्होंने तो इस बार बंगाल से ममता दीदी की विदाई की भी घोषणा कर दी। बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी যাচ্ছে। আসল পরিবর্তন আছে, इस बार भय नहीं, सिर्फ जय। पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र कर, जब पुलवामा का हमला हुआ तो दीदी ने क्या कहा था कोई भूला नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ बाटला हाउस मामले का भी जिक्र किया। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी।
इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस हाफ और इस बार पूरी तरह साफ हो जाएगी। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। जल्द ही बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि ममता दीदी के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी इस बार और कसर नहीं छोड़ रही है। तो ममता भी अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इस बार बंगाल का चुनाव ममता के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।